बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए समोसे के पराठे। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और स्नेहा दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आती है। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो हम पूरी तरह से भीग जाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी, भीगने तो हमें मजा आ रहा है। हाँ चाची, कितना अच्छा लग रहा है बारिश में। हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, जब बाद में तबीयत खराब होगी तब पता चलेगा। तीनों बारिश में दौड़कर बचते बचाते हुए जैसे तैसे घर तक पहुंच जाते हैं। ओहो, तुम सब तो पूरी तरह भीग गए हो। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो, उसके बाद खाना खाएंगे। हाँ दीदी, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। सभी कपड़े बदल लेते हैं और खाना खाने बैठते हैं। खाने में आज सूखे चावल थे, जिन्हें देखकर बच्चे मुंह बना लेते हैं। मम्मी, क्या खाने में चावल के साथ और कुछ नहीं है? नहीं बेटा, कुछ नहीं है। क्या आज पतली दाल भी नहीं है? मैंने कहा ना, कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसे ही सूखे चावल खाने होंगे। क्या मम्मी, मैं तो रोज ऐसा सूखा खाना खा खा कर पक गई हूँ। हाँ मैं भी, मुझे भी ऐसा खाना नहीं खाना। कभी भी खाने के साथ सब्जी तो होती ही नहीं है, बस या तो सूखे चावल या फिर बस सूखी रोटी होती है। बस बस, अब इतनी शिकायतें मत करो। जो मिला है उसे चुपचाप खा लो। तभी स्नेहा भी कपड़े बदल कर वहाँ आ जाती है। अब जाकर सुकून मिला है। अरे बच्चों ने ऐसे मुंह क्यों फुलाया हुआ है? वही फिर से खाने को लेकर चिकचिकबाजी। ओह अच्छा, अगर इन्हें खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं। हमने खाना खाने से नहीं मना किया, बस कुछ अच्छा खाने का मन था। अच्छा भी हम कभी ना कभी खाएंगे बेटा, अभी जो है उसी में काम चला लो। बड़ों के समझाने के बाद बच्चे खाना तो खा लेते हैं, लेकिन मन मारते हुए। आखिर सूखा खाना भी कब तक ही अच्छा लगता है। वे लोग बहुत गरीब थे, उनकी रोजी रोटी ही बड़ी मुश्किल से चलती थी। उनके पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। रोज जो पैसा मिलता उसी से घर का खाना आता कि एक दिन। अरे आ गए आप लोग, बैठिए। क्या बात है, इतने उदास क्यों हैं? आज भाभी हमें कोई भी कहीं भी कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया, 1 रुपया तक नहीं कमा पाए हम। हाँ, बारिश के मौसम में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दिन खाली रहना पड़ता है। अभी हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, इतना परेशान मत होइए। अभी आप खाना खा लीजिए, पूरा दिन से थक गए होंगे। हाँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना लगा दो। जी मैं अभी लाई। पतीले में थोड़े से ही चावल बचे थे। ऋतु दोनों को खाना डाल कर दे देती है। क्या आप सबने खाना खा लिया? हाँ बेटा, हम सब ने खाना खा लिया। उसके बाद रजत और रोहन खाना खाने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद, बेटा तुम दोनों भी खाना खा लो। मम्मी जी, हमने खाना खा लिया है। हाँ मम्मी जी, हमने खाना खा लिया है। कम से कम झूठ तो ऐसे बोलो जो पकड़ा ना जा सके। मैं जानती हूँ तुम हमेशा इन दोनों के आने के बाद ही खाना खाती हो। मैं जानती हूँ चावल खत्म हो गए होंगे, इसीलिए ना। हाँ मम्मी जी, आज दरअसल इनकी कोई आमदनी नहीं हुई, अब थोड़े से चावल बचे हैं। सुबह बच्चों को भूख लगेगी तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ, हम तो बड़े हैं, फिर भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों से भूखा नहीं रहा जाएगा। बहुत समस्या है। इसी तरह दुखी सुखी होकर उनका जीवन कट रहा था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ठीक से उनका जीवन चल सके। अगले दिन शाम को, लो मैं 1 किलो आटा लाया हूँ, खाना बना लेना। सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। ठीक है, लेकिन आप आटा कहाँ से लाएं? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। आज एक घर में मुझे सामान ढोने का काम मिल गया था, वहाँ मुझे कुछ पैसे भी मिले तो मैं इसी से आटा ले आया। क्या कहा? फिर तो आपने बहुत भारी सामान उठाया होगा। हाँ, सामान भारी तो था। तो आपको कहीं लगी तो नहीं ना? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, जरा कमर में दर्द है। मैंने अकेले सब काम किया, इसीलिए ज्यादा मुश्किल हो गई। तो आपको ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी? आज से पहले आपने कभी ऐसा काम किया भी नहीं है और आज अकेले ही इतना काम कर लिया तो परेशानी तो होगी ही। आगे से ऐसा मत करना। करना तो पड़ता है रितु, अब हमें अपना पेट भी तो पालना है। खाली पेट के लिए सब करना पड़ता है। सो तो है। अब आप आराम कर लीजिए, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। ऋतु चूल्हे पर रोटी बनाती है और सबको खाने के लिए बुला लेती है। सभी आ जाइए, खाना बन गया है। सब वहाँ आते हैं। हाँ बहू, ला जल्दी खाना दे दे। क्या है आज खाने में? सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। पापा जी कुछ नहीं, बस रोटियां ही हैं। क्या कहा? बस रोटी ही है, उसके साथ कोई सब्जी नहीं है? अगर सब्जी नहीं है तो मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अभी जो है वही खा लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, जितने पैसे थे उसमें सिर्फ आटा ही आ पाया। कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं सब्जी ले आऊंगा। नहीं पापा, आप हमेशा ऐसा ही कहते हो। बेटा हमारे हालात समझो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते।
मुझे नहीं पता, मुझे कुछ अच्छा खाना है, मैं बिना सब्जी के रोटी नहीं खा सकती। हाँ तो है ना सब्जी, प्याज है, तुम प्याज के साथ रोटी खा लो। नहीं, सूखा प्याज कोई सब्जी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सब्जियों में प्याज भी तो आता है। मम्मी, मैं ऐसी कच्ची सब्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छी सब्जी खानी है, खानी है तो बस खानी है। पिंकी ज्यादा जिद करने लगी, जिसे देखकर रितु को गुस्सा आ जाता है। चुप करो, बहुत हो गई तुम्हारी जिद, जो मिला है चुपचाप खा लो, इतने नखरे मत करो। मुझे नहीं खाना, आप बहुत गंदी हो। इतना कहकर पिंकी रोते हुए घर के बाहर भाग जाती है। तुम्हें इसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, वो अभी छोटी बच्ची है, उसे कुछ मालूम नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था, बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें इतना कुछ मालूम नहीं होता। अब देखो बिना खाए बाहर नाराज होकर चली गई। कोई बात नहीं पापा जी, अगर मैं उसे नहीं डांटूंगी तो इस तरह वो हर बार नाटक करेगी। उसे हमारे घर के हालात समझने चाहिए। मैं उसे झूठा दिलासा नहीं दे सकती। उसे जब भूख लगेगी तो अपने आप आकर खाना खा लेगी। आप सब चिंता मत कीजिए, आप खाना खाइए, मैं उसे थोड़ी देर में खिला दूंगी। सभी सूखी रोटी, कच्चे प्याज और थोड़े से नमक के साथ खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिंकी अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। तभी वहां उसके पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची आती है, जिसके हाथ में आलू का पराठा था। चलो पिंकी, चल रही हो क्या? आज हम फुटबॉल के साथ खेलेंगे, मैं नई बॉल लेकर आई हूँ। सोनिया पिंकी से बात कर रही थी, लेकिन पिंकी का ध्यान उसकी बातों में नहीं था। उसका सारा ध्यान तो बस उसके हाथ में आलू के पराठे पर था। अरे पिंकी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चलो जल्दी। वो तुम क्या खा रही हो? आलू का पराठा, मेरी मम्मी ने बनाया, बहुत स्वादिष्ट है। इतना कहकर वो बच्ची पराठे का आखिरी निवाला भी खा जाती है। ओह, मजा आ गया, बड़ा स्वादिष्ट था। चलो अब चलते हैं। अब तो पिंकी का सारा ध्यान आलू के पराठे पर ही चला जाता है और वो उस बच्ची को बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर वापस भाग जाती है। अरे वापस कहाँ जा रही हो? चलो, हमें तो खेलने जाना था। पता नहीं इसे क्या हुआ। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खेलने चली जाती हूँ। इतना कहकर वो बच्ची वापस चली जाती है और पिंकी अपनी मम्मी से, मुझे नहीं पता, मुझे आलू का पराठा खाना है, मैंने कभी नहीं खाया। अरे अब तुमने कौन सी नई जिद पकड़ ली है? मैंने कहा ना चुप हो जाओ। अभी तुम्हें आलू का पराठा नहीं मिल सकता, प्याज के साथ रोटी खानी है तो बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे आलू का पराठा खाना है तो खाना है। इतना कहकर पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। रितु उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो चुप नहीं होती। तब वहाँ स्नेहा और विमला भी आ जाते हैं। क्या हुआ पिंकी, तुम क्यों रो रही हो? हाँ दीदी, पिंकी इतना क्यों रो रही है? अरे पता नहीं कहाँ से देख देख कर आई है और अब आलू का पराठा खाने की जिद पकड़े बैठी है। क्या कहा? आलू का पराठा? क्या पिंकी, तुमने आलू का पराठा खाया? कैसा था? बहुत अच्छा था क्या? हाँ, पराठा बहुत स्वादिष्ट होता है, मुझे खाना है। तुमने अकेले पराठा खा लिया, मुझे भी खाना है। मुझे नहीं पता, मुझे भी पराठा खाना है। पिंकी को रोता देखकर चिंटू भी रोने लगता है। अरे अब ये भी रोने लगा। एक रेडियो कम था क्या जो दूसरा रेडियो भी बजना शुरू हो गया? हे भगवान, अब हम इन्हें कैसे समझाएं? बेटा ये तो बच्चे हैं, इन्हें भला कैसे ही समझाया जा सकता है? हाँ, बच्चों का तो ऐसा ही होता है, इन्हें कुछ पता नहीं होता। लेकिन समझाने के अलावा अब हम और कर भी क्या सकते हैं मम्मी जी? मुझसे ऐसे बच्चों को रोता नहीं देखा जाता। इन्हें रोता देखकर मेरे कलेजे में आग लग जाती है। अब सब्जी इतनी महंगी है, आलू का भले ही नॉर्मल हो पर हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। काश हम बच्चों को कुछ खाने में अच्छा खिला सकते। पता नहीं वो दिन कब आएगा। इस तरह बच्चों ने जिद पकड़ ली थी। दोनों बच्चे आखिर में रोते रोते ही सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी और सभी अपने आंगन और छत पर बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे और गर्मा गर्म आलू के पकौड़े खा रहे थे। सच में बारिश के मौसम में पकौड़े का तो अलग ही मजा है। हाँ सच कहा आपने, वो भी आलू और पालक के पकौड़ों का तो अलग ही स्वाद होता है। ओहो, मजा आ गया। मेरे लिए और पकौड़े ला दो। जी अभी लाती हूँ। शीला पकौड़े लेने चली जाती है। उन्हें पकौड़े खाता देखकर गरीब परिवार के मुंह में पानी आ जाता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है किसी ने आलू के पकौड़े बनाए हैं। काश हम भी खा पाते। हाँ मम्मी जी आपने सही कहा, बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का तो मजा ही अलग होता है। हाँ लेकिन हम तो पकौड़ी नहीं खा सकते। पकौड़ी तो दूर की बात है, हमें तो ढंग से रोटी सब्जी तक नसीब नहीं होता। हाँ सही कहा। इसका मतलब हम कभी भी ना तो पराठे खा पाएंगे और ना ही कुछ अच्छा। हाँ, हमें कुछ खाने को ही नहीं मिलता है, बस ऐसी स्वादिष्ट खुशबू आती है।
बच्चों की ऐसी बातें सुनकर बड़ों का मन दुखता है। कुछ दिन बाद सोनिया फिर से पिंकी और चिंटू को खेलने के लिए बुलाने लगती है। क्या आज तुम मेरे घर खेलने चलोगे? हाँ चलो चलते हैं। हाँ मुझे भी खेलना है, तो चलो चलते हैं। चिंटू और पिंकी सोनिया के साथ उसके घर खेलने चले जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर खेलने के बाद सोनिया की मम्मी, चलो सोनिया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया, खा लो। अरे वाह मम्मी, आपने क्या मेरे लिए आलू का पराठा बनाया है? हाँ बेटा, चलो चलकर खाते हैं। पिंकी और चिंटू वहीं बैठे थे, लेकिन पायल ने उनसे एक बार भी खाने को नहीं पूछा। सोनिया आलू का पराठा खाने लगती है, तब पिंकी और चिंटू उसको लालसा भरी नजरों से देखते हैं। सोनिया को आलू का पराठा खाता देख उनके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी बच्ची को खाते हुए, नजर लगाओगे क्या? आंटी क्या मुझे भी थोड़ा सा आलू का पराठा मिल सकता है? क्यों रे, मैं क्यों पराठा दूं तुझे? जा जाकर अपने घर पर खा। वो आंटी मैंने कभी आलू का पराठा खाया नहीं है ना, इसीलिए। कैसी बातें करता है, आज तक तूने आलू का पराठा तक नहीं खाया? चल फटीचर कहीं के, तूने नहीं खाया तो क्या हुआ, मैंने कोई ठेका नहीं लिया तुझे पराठा खिलाने का। चलो अब दोनों अपने घर वापस जाओ, बहुत खेल लिया तुमने। पायल उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। दोनों बच्चे रोते हुए घर वापस आते हैं। अरे बच्चों क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चिंटू और पिंकी विमला को सारी बात बताते हैं। बताओ कैसी बदतमीज औरत थी, अगर खाना नहीं खिलाना था तो कोई बात नहीं, ऐसे बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों की ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। दादी मम्मी कहाँ है? बेटा तुम्हारी मम्मी कुछ सामान लेने गई है, बस आती ही होंगी। वहीं दूसरी तरफ ऋतु बाजार से जब सामान लेकर घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक जगह भंडारा नजर आता है जहाँ पर समोसे बांटे जा रहे थे। अरे यहाँ तो भंडारा हो रहा है और समोसे मिल रहे, एक काम करती हूँ ले चलती हूँ, सब बहुत खुश हो जाएंगे। ऋतु लंबी कतार में लगती है और काफी देर के इंतजार के बाद उसका नंबर आता है और उसे कुछ समोसे मिलते हैं। क्या मुझे थोड़े और समोसे मिल सकते हैं? दरअसल मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हाँ बहन जी, लीजिए, बताइए आपको कितने समोसे चाहिए। कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से लेकर जा सकती हैं। ये बात सुनकर ऋतु भावुक हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। समोसे लेकर ऋतु घर वापस आ जाती है। देखो बच्चों, मैं तुम सबके लिए क्या लाई हूँ। क्या आप हमारे लिए पराठे लाई हैं? क्या बार बार बस पराठे की जिद लगाई है, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। नहीं लगे, मुझे तो पराठा ही खाना है। इतना कहकर पिंकू और चिंटू उदास हो जाते हैं। क्या बात है, ये इतने उदास क्यों है और समोसा खाने के लिए भी मना कर रहे, क्या हुआ है? तब विमला ऋतु को सारी बात बताती है। हाँ बताओ, उसे बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए था। कोई भला बच्चों को भी ऐसी कड़वी बातें बोलता है? खैर उसे क्या दोष देना, सारा दोष तो हमारी किस्मत का ही है। तो इसीलिए इन्हें पराठे खाने हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास एक तरकीब है, तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें आलू के पराठे बनाकर खिलाती हूँ। ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में मम्मी? हाँ बेटा, फिर तो मजा आ जाएगा। उसके बाद ऋतु और स्नेहा दोनों मिलकर सारे समोसे के आलू निकाल लेती हैं और आलू के मसाले से सबके लिए ढेर सारे आलू के पराठे बनाती हैं। वाह मम्मी, आलू का पराठा बहुत स्वादिष्ट है, मुझे नहीं पता था ये इतना स्वादिष्ट होता है। सच में खाकर मजा आ गया। हाँ, अब से मुझे हर रोज आलू का पराठा खाना है। सच में बहू, तूने तो कमाल का आइडिया निकाला। हाँ, एक तीर से दो निशाने हो गए। एक तरफ समोसे की पपड़ी भी खाने को मिल गई और आलू के पराठे भी खाने को मिल गए। हाँ, और अलग से मसाला भी तैयार नहीं करना पड़ा। सच में बहुत मजा आया, बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। हाँ, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर खाना मिला है। हाँ सच में, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। भाभी, आज तो मुझे एक्स्ट्रा पराठे दो, आज मैं खूब खाना खाऊंगा। ठीक है देवर जी, मैं आपको एक्स्ट्रा पराठे खाने के लिए तो दे दूंगी, लेकिन देखना कहीं बाद में ज्यादा परेशानी ना हो। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा, आज मैं जी भर कर खाना चाहता हूँ। इस तरह सभी को उस दिन खाना खाकर बहुत मजा आता है। इतने दिनों बाद उनको आखिरकार स्वादिष्ट पराठे खाने को जो मिले थे। कुछ दिनों बाद, दीदी आलू तो बहुत महंगे हैं, हम उन्हें तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारे यहाँ नुक्कड़ पर 15 रुपए के 3 समोसे मिलते, तो क्यों ना हम समोसे ही खरीद लाएं, फिर हम उससे आलू के पराठे बना लेंगे। तुमने सही कहा है स्नेहा, और हमें आलू का मसाला तैयार करने के लिए और भी मिर्च मसाला, प्याज, टमाटर की जरूरत होगी, तो इस तरह सब बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन समोसा लाने पर उसके अंदर हमें तैयार मसाला मिलेगा, जिससे हम आसानी से आलू के पराठे बना पाएंगे। हाँ दीदी, वही तो, सब बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी समोसे लेकर आती हैं और फिर से
सबके लिए आलू के पराठे बनाती हैं कि एक दिन देखो, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला। मुझे एक फैक्ट्री में काम मिला था ना, और आज मेरी पगार आई है। लो, तुम पैसे रख लो और घर के लिए कुछ राशन और सब्जियां ले आना। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं घर के लिए ढेर सारे आलू लेकर आऊंगी। बच्चों को आजकल आलू के पराठे ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। बस भगवान की कृपा से आगे सब ठीक हो जाए। चिंता मत करो बच्चों, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ पर रोहन के लिए भी बात की है। बस अगर वहाँ उसकी भी बात बन जाए तो हमारा सब ठीक हो सकता है। हाँ भैया, उसके बाद हमें कम से कम खाने के लिए तो नहीं सोचना होगा। सही कहा आपने। अभी तो हमें एक वक्त के खाने के लिए भी सोच समझ कर चलना पड़ता है। लेकिन अब मुझे यकीन है भगवान हमारी भी जल्दी सुनेंगे। उसी दिन ऋतु और स्नेहा बाजार जाती हैं और घर का राशन लेकर आती हैं। भैया, एक काम करो, 5 किलो आटा दे दो और उसके साथ सारे मसाले भी दे देना। है, लेकिन मैं आज सामान उधार नहीं दे सकता। चुपचाप पैसे निकालो। अरे भैया, चिंता मत करो, आज मैं पैसे लेकर आई हूँ। उधार पर इतना सामान नहीं खरीदूंगी मैं। अच्छा, सही है, इतना सामान खरीदने आई हो। लगता है काम सही चल रहा है। बस बस भैया, नजर मत लगाना। सब दिन एक जैसे नहीं होते। आप अब सामान दे दो। दुकानदार उन्हें सामान देता है और उसके साथ वो दोनों कुछ और आलू, प्याज, मिर्च, टमाटर, सारे मसाले लेकर आती हैं और अच्छे से मसाला तैयार करके सबके लिए आलू के पराठे बनाती हैं। आज हम सबके लिए इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाएंगे कि सब पराठों के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। ऐसे तो किसी के पास उनकी उंगलियां बचेंगी ही नहीं। फिर अगली बार जब हम स्वादिष्ट खाना खाएंगे तो सब अपनी उंगलियां कैसे चाटते रह जाएंगे। इस बात पर दोनों हंसने लगती हैं और थोड़ी देर बाद सबको आलू के पराठे बनाकर परोसती हैं। इतने दिनों से हम समोसे के पराठे खा रहे थे, लेकिन आज जब तूने खुद मसाला तैयार करके पराठे बनाए हैं तो ना जाने क्यों पराठे और भी ज्यादा लाजवाब लग रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। बहुओं के हाथों में तो जादू है। हमने इतने सारे समोसे के पराठे तरह तरह के खाए, लेकिन किसी का भी मसाला इतना अच्छा नहीं था जितना बहुओं ने खुद तैयार किया है। हाँ मम्मी, सच में पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ, अब से मैं हर रोज पराठे खाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जितने पराठे खाने तुम खा सकते हो। हम हमेशा तुम्हारे लिए पराठे बनाएंगे। वैसे बेटा, मुझे इससे एक बहुत शानदार आइडिया आया है। कैसा आइडिया मम्मी जी? क्यों ना अब से तुम भी समोसे और आलू के पराठे बनाकर बेचो। अब तो रजत की भी एक जगह नौकरी लग गई है। तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। इससे हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। आइडिया बहुत अच्छा है। ऐसा करने से हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। हाँ, हम खूब मेहनत करेंगे और अपने काम को अच्छा करेंगे। इस तरह दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों मिलकर अपना काम खोलेंगे और घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद करेंगे। अब उनका काम भी ठीक चल रहा था।